वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरजमान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पे ऐलान इक़्तिदार पे जो है वो बराजमान भी नज़र आती हैं, और पूरी उनकी जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर आप कह लें कि डे बाई डे गिरफ्त जो है वो बढ़ती जा रही है। और वो तमाम इक़दाम जो एक बतौर आप वज़ीर आला पंजाब कहें जो लेने चाहिए, उसके लिए भी वो भरपूर अंदाज में एक्टिव नज़र आती हैं। मीटिंग्स भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर होती हैं, विज़िट भी वो करती हैं, कई मकामात पे पहुँचती हैं, मुख्तलिफ़ दफ़ातर का, हॉस्पिटल्स का, मुख्तलिफ़ मकामात पे वो पहुँचती हैं और कुछ न कुछ एक्शन भी लेती हैं। लेकिन बहरहाल ये एक्शन कितने कारआमद या कितने फ्रूटफुल साबित होते हैं, इसका अंदाज़ा तो कुछ आने वाले दिनों में होगा। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल हो रही है, जिस तरीके से महंगाई के ऊपर उनके एक्शन चल रहे हैं और रमज़ान बाज़ारों के ऊपर उनकी एक्टिविटीज़ चल रही है, रमज़ान पैकेज के हवाले से वो एक्टिविटीज़ शो कर रही हैं, बाकी मामलात के ऊपर, तो वो कुछ न कुछ मैनेजमेंट के ऊपर अपने असरअंदाज होती नज़र आती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उनकी परफॉर्मेंस जो है, जो उनकी तमाम कोशिशें जो हैं वो आप कह लें कि वो प्रॉपर तरीके से अमली तौर पे नज़र नहीं आती हैं, और उसका फिर नुकसान भी हमें गाए-बगाए होता नज़र आता है। अभी जो जिस तरीके से ये पतंगबाज़ी का इशू है, धाती दौड़ का इशू है, और इससे जो लोगों के गले कटते हैं, और वो आप कह लें कि सड़कों के ऊपर नौजवान जो हैं, जो मोटर बाइक्स पे जा रहे होते हैं, जब उनकी गर्दन के ऊपर डोर फिरती है और फिर वो वहाँ पे लुक़मा अजर हो जाते हैं उनकी, वहाँ पे वो जो एक ज़िंदा लोग होते हैं, वहाँ पे एक वो लाश की शक्ल में जो है वो सड़क पे पड़े होते हैं। तो उसका दर्दनाक वाक़या जो है वो तसलसल के साथ हो रहे हैं। अगरचे लोग अपने तौर पे भी एक कैंपेन कर रहे हैं कि बच्चों को रोका जाए कि किसी तरीके से वो पतंगबाज़ी से बाज़ रहें, बाकी चीज़ें, लेकिन मुतलका पुलिस है, मुतलका थाने जो हैं, वो उस तरीके से एक्टिव नहीं है, उस तरीके से काम नहीं करते, और नतीजा फिर यही होता है कि जो कुछ हुआ, और फैसलाबाद में जो कुछ हुआ, और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ जो है वो फैसलाबाद पहुंची हैं, और उन्होंने आसिफ अशफाक जिनके गले के ऊपर डोर फिरी और वो जहाँ बहक हो गए, उनकी फैमिली से जाके ताज़ीद की। मियाँ नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, वो भी उनके हमरा थे, और उन्होंने उस फैमिली की ढारस बंधाई। ज़ाहिर है एक नौजवान डेथ थी, कुछ दिनों बाद आसिफ अशफाक की शादी थी, और जो एक खुशियों भरा ख़ानदान बनने जा रहा था, जिसमें खुशियाँ आनी थी, वहाँ पे अब मातम है, और वो लोग सर पीट रहे हैं, परेशान हैं कि किस तरीके से इस बोझ को उठा सकेंगे। मरीम नवाज शरीफ ने अगरचे इसके ऊपर उनकी ढारस बंधाई, उनको हौसला दिया है, और ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ ने भी उनको दिलासा देने की कोशिश की। लेकिन ये ज़ाहिर है मामलात जो हैं, ये दुःख हैं, अगरचे वक्त का मरहम जो है इन दुखों को जो है वो कम भी कर देता है, और लोग अपने प्यारों को आहिस्ता-आहिस्ता जो है उनको भूल के, और एक मशीयत इसी का तकाज़ा समझ के कि ये ज़ाहिर है हर एक ने अल्लाह के पास जाना है, उनके हज़ूर पेश होना है, तो वो तो एक हकीकत है कि हर एक ने चले जाना है। लेकिन इस तरीके से कि जहाँ एक चीज़ बड़ा वाज़े ये साबित हो चुका हो कि ये जो डोर है, ये जो पतंगबाज़ी का खेल है, ये अब खेल नहीं है, ये खूनी खेल बन चुका हुआ है, और इसके ऊपर इसी पंजाब हुकूमत की, इसी असेंबली ने वाज़े कानून साज़ी की हुई है। पंजाब हुकूमत इसके ऊपर बड़े वाज़े इक़दामात उठा चुकी हुई है। पिछले कई सालों से हमारे यहाँ जो बसंत नाइट बड़े एक आप कह लें कि बड़ी चार्मिंग इवेंट होता था, वो रोक दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। बसंत की तमाम तकरीबात को रोक दिया गया, बसंत के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई, और ये किसी जगह पे भी इसकी इजाज़त नहीं कि सुबह पंजाब के अंदर किसी मुकाम पे भी आप इसको नहीं उड़ा सकते। और लोगों ने बड़ी डिमांड्स भी की, कई लोग समझते थे कि ये एक रंगारंग खेल है। बिल्कुल ये रंगारंग खेल था, लेकिन उस वक़्त तक रंगारंग खेल था जब जो है लोग जो है वो कच्चे धागे से या एक ऐसे डोर से पतंगे उड़ाते थे जिसमें किसी किस्म की धाती डोर का अंसर नहीं होता था, किसी किस्म की वो शीशे से और जो धात से तैयार हुई डोर तैयार नहीं होती थी, बल्कि वो आम मांझे से तैयार की हुई डोर होती थी, और वो पतंग जैसे ही एक ख़ास हवा के प्रेशर में जाती थी तो वो डोर खुद ब खुद टूट जाती थी, कोई इशू नहीं आता था। लेकिन अब ये डोर जो है जिस धागे से बनती है, वो आप कह लें रेशमी धागा होता है, और उसमें वो एक पूरी तलवार की मानद होता है कि जैसे ही वो तनता है धागा, और वो जिस जगह पे भी पड़ेगा वो तलवार की तरह वो उस चीज़ को काट देता है, और ये क्लियर हो गया कि इसको नहीं रोका जा सकता। बड़ी मैं आप क्या मज़ाक़ बताऊँ कि मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो हर चीज़ को किसी न किसी अंदाज़ में कोई ना कोई सियासी रंग देने की कोशिश करती है। आज भी जिस तरीके से मरीम नवाज़ साहिबा इसके ऊपर नोटिस ले रही थी, और इसके ऊपर जो अपनी हदायत जारी कर दी थी कि इसको रोकें, तो वहाँ पे माशाल्लाह हमारे आईजी जो हैं वो कह रहे थे कि जनाब ये जो धाती डोर है,
ये केपीके से आ रही है, पांडा डोर की आड़ में। भाई केपीके से आ रही है या बलूचिस्तान से आ रही है या कराची से आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, ये एक चीज़ जो है अगर यहाँ पे यूज़ हो रही है और इस्तेमाल हो रही है और उसके ऊपर मुतलका पुलिस एहलकार जो है वो काम करने की बजाय सुस्त रवैये का मुजाहरा करते हैं, या तो वो लोगों के घरों में अचानक सीढ़ियाँ लगा के चढ़ जाते हैं और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, तो या फिर जो है वो बिल्कुल सोए रहते हैं। तो इसके ऊपर एक मतलब पॉलिसी जो है वो पंजाब हुकूमत को और पुलिस को अडॉप्ट करनी होगी, वो रोकना होगा वो सिलसिला। खाली ये फुर्तियाँ जो हैं वो सीढ़ियाँ लगा के घरों पे चढ़ जाना या फिर ये कह देना कि ये केपीके से आ रही, ये कोई जवाज़ नहीं है किसी भी नाअहली का। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा को बड़े स्ट्रिक्टली इक़दामात करने होंगे कि उन तमाम पुलिस एहलकारों को जो इसके ज़िम्मेदार हैं, उन तमाम इलाका के लोगों को जो इसके ज़िम्मेदार, उनको जो है वो इस पे उसके ज़िम्मेदार करार दिया जाए। इसके ऊपर अगर कोई मोहल्ले के लेवल के ऊपर कोई कमेटियाँ तश्कील दी जा सकती हैं, कोई रफ़ाई कमेटियाँ मस्जिद के लेवल के ऊपर, जिसमें उलमा इकराम हो, जिसमें वेलफेयर कमेटी के लोग हों, जिसमें और इलाके के लोग, गली मोहल्ले के लोग हों, उनको शामिल करके, क्योंकि जो गली मोहल्ले में पतंगबाजी करने वाले बच्चे हैं, ये उन्हीं उन्हीं लोगों के बच्चे हैं। अगर अहले मोहल्ला के लेवल के ऊपर अगर कोई कमेटियाँ बन जाएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये खेल जो है परवान चढ़ेगा, बल्कि इसको रोका जा सकता है। लेकिन इसको रोकने के लिए अमली तौर पे इक़दामात करने होंगे और पुलिस को मतलब हर चीज़ को जो है ना वो सिर्फ अपनी ताकत के नशे में होकर नहीं करना होगा। पुलिस हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ को बतौर ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और नतीजा जो है उसके बाद वो करप्शन के एक ऐसे लातदार सिलसिले शुरू हो जाते हैं। यानी आप यहाँ पे अगर कोई कारोबार को कोई बिजली की अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग करनी है, जो 2 घंटे के लिए दुकानें पहले बंद करानी है, तो वो भी एक भत्ताखोरी का मामला बन जाता है हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लेवल के ऊपर। और कोई और काम करना है, दुकानें बंद करवानी है, वो भी भत्ताखोरी का मामला बन जाता है। तो ये जो मामलात हैं, इसके ऊपर बजाय आप भत्ताखोरी और बाकी चीज़ें करें, आप अहले मोहल्ला के साथ एंगेज हों, बाकी चीज़ें करें। और इसमें पंजाब हुकूमत को, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ को चाहिए कि वो तमाम जो ज़िम्मेदार लोग हैं, चाहे वो डीसी लेवल पे हैं, कमिश्नर लेवल पे हैं, काउंसलर लेवल पे हैं, गली मोहल्ले के लेवल पे हैं, पुलिस लेवल के ऊपर सारों को एक एंगेज करना ज़रूरी है। तो फिर ये सिलसिला रुक सकता है और ये फिर हम इन चीज़ों को अगले जो छोटे-छोटे इलाकों के मसाइल हैं, उसके लिए भी हम इन चीज़ों को जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर बात ये है कि जब ये चीज़ें होंगी तो फिर माज़रत के साथ कि वो खापे जो हमारी ये एस्टेब्लिशमेंट अपने लिए खोल के रखती है, फिर वो रास्ते बहरहाल बंद होंगे, क्योंकि इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन जब इन कामों में पड़ते हैं तो वो फिर लोगों के गन जो अपने गले में नहीं डालते। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर हमें इसमें एंगेज किया तो फिर आप में आपकी एस्टेब्लिशमेंट को, आपके लोगों को भी जो है इसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को विथड्रॉ करना होगा। तो ये बड़ा फैसला अगर वज़ीर-ए-आला लेवल पे हो जाए, मरीम नवाज़ शरीफ इसको कर ले, तो मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं।